हेलो गाइस, मैं हूँ उषा शाहिद और आज मैं आपके सामने सितारा यासीन से रिलेटेड कुछ बातों को एनालिसिस करने के लिए बैठी हूँ। मैं इंडिया से हूँ और मैं एक हिंदू परिवार की लड़की थी, लेकिन मेरी शादी जो है वो एक मुस्लिम लड़के से मैंने की, जो इस समय मेरे हस्बैंड हैं। इससे पहले मैंने सितारा यासीन के लिए 2 वीडियोस बनाई थी। भले ही मेरे व्यूअर्स कम हैं और मुझे यूट्यूब पर रहने का कोई वो नहीं है कि मुझे अर्निंग करनी है या कुछ, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ इंडिया में। बस मैं शौकिया ये काम करती हूँ, मैं यूट्यूब देखती हूँ और मुझे जो सब्जेक्ट थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर जो उसमें कुछ मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, तो मैं अपना रिव्यू देती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। ये चैनल मैंने अपनी बेटी के नाम पे बना रखा है, नव्या एंड उषा शाहिद शो। और नॉर्मली मैं अपने बच्चे की वीडियो ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी सितारा यासीन, सलमा यासीन, दोनों बहनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी 15-20 दिन से चल रही है, और मैं डेली इसको देखती हूँ। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, सितारा यासीन को मैं फॉलो करती थी और डेली मैं उसके व्लॉग देखती थी। और सलमा यासीन को मैंने फॉलो तो नहीं किया था, लेकिन मैं बीच बीच में उनके ब्लॉग देखा करती थी। जब सितारा यासीन जो है वो सऊदीया गई थी, तब भी मैंने दोनों बहनों के ब्लॉग देखे। और उस दौरान जब मैं देखती थी सलमा यासीन, उसकी फैमिली को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसका हस्बैंड मुझे बड़ा डिसेंट, और उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे भी किया था कि मेरे हस्बैंड बहुत डिसेंट हैं, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। और मैं बहुत खुश थी कि ऐसी भी बहनें दुनिया में होती हैं जिनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, जो बहन अपने आप में इतनी अच्छी है। जिस बहन के साथ इतना जुल्म हुआ है, उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है और वो उसको सपोर्ट कर रही है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन जैसे ही वो वापस आई, उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने, कुछ दिन बीतने के बाद, एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि सारे रिश्ते मतलब के होते हैं, कि अपने मम्मी पापा जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बात कुछ हज़म हुई, कुछ नहीं हज़म हुई, लेकिन कहीं लग गया था कि दोनों बहनों के बीच में कुछ खटास चल रही है। और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दोनों बहनें इतने प्यार करती थीं और आज दोनों जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर कुछ दिन के बाद ये मामला सामने खुल के आया कि सलमा यासीन जो है वो, उन्होंने लगाया या उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से इनके ताल्लुकात थे नाजायज़, जो शुरुआत तो सऊदीया में हो गई, लेकिन कंफर्म तब हुआ जब ये 8 दिन के लिए वहाँ गायब हो गए। और इनको यकीन भी नहीं था, लेकिन बस जब बाद में इन्होंने इनका मोबाइल चेक किया, तो इन्हें पता लगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड कराची गए थे मेरी बहन से मिलने। फिर इन्हें क्राउन होटल का कार्ड मिला, मेहरान होटल का कार्ड मिला, जो भी मिला, और इन्होंने कहा कि मेरी बहन ने जो भी किया है वो गलत है। मैं एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करने के नाते, और एक शादी इस्लामिक परिवार में करने के नाते, तीनों ही नातों से मैं कहना चाहती हूँ कि ये तीनों ही चीज़ें तीनों ही धर्मों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया का ही पार्ट है, बांग्लादेश हो, कोई भी इंडिया या इंडिया से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हुआ करते थे, उनमें सब में, तीनों में ये हराम है, नाजायज़ है, और आज भी कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और फिर सगी बहन के हस्बैंड से रिश्ता बनाना, ये तो महापाप है। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपके पास दोनों बहनों के बारे में। पहला तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इनकी सलमा यासीन से कि आप जो कह रहे हो, मुझे 100% भरोसा है कि आप सच बोल रहे हो, और आप, कोई भी आदमी अपने हस्बैंड, अपनी बहन पे इतना झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको ये बात पता लग गई थी
तो सबसे पहले आपने सारे प्रूफ लेकर के, अगर आप वाईटी पे भी आई हैं, और वाईटी पर आना कोई गुनाह नहीं है, जैसे कि तमाम लोग कह रहे हैं इन्हें घर पे ये मसला हल करना चाहिए। क्यों घर पे मसला हल करें? जब बहन वाईटी पर आकर के अपनी छवि को बहुत अच्छा बता रही है, और उसके बाद उतनी अच्छी छवि होने के बाद अगर वो अपनी बहन को ही चीट कर रही है, अपनी बहनों से नाजायज़ संबंध बना रही है, तो मेरे मानना है कि उसे ज़रूर आना चाहिए, और बिल्कुल सही किया उसने वाईटी पर आकर के। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सलमा बहन, अगर आप मेरी आवाज़ या मेरी बात आप तक जा रही हो, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। ये तो प्रूफ्ड है कि आपकी बहन ने ऐसे नाजायज़ संबंध बनाए हैं। आपका हस्बैंड दुबई वाया होते हुए कराची आया और 8 दिन रह के सारे ताल्लुकात बना के वो यहाँ से गया है। मैं तो सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल आपका हस्बैंड है, और वो दोनों ही बहनों को इस्तेमाल कर रहा है, दोनों की कमाई खाने के लिए तैयार है। जैसे यहाँ पर सितारा का हस्बैंड साजिद जो है, वो सिर्फ उसकी कमाई खाने के लिए उसके साथ रह रहा है, वरना तुमने जब उस औरत को छोड़ करके दूसरी औरत से शादी कर ली कौसर से, फिर तुम्हारा रहने का कोई राइट नहीं, और सितारा को उसको रखने का भी कोई राइट नहीं था, क्योंकि साजिद ने जो भी ये काम किया है वो इस्लाम के हिसाब से भी नाजायज़ था। क्योंकि औरत में अगर कोई ऐसा ऐब हो तब वो दूसरी औरत से शादी कर सकता है, या फिर औरत जो है वो किसी और से नाजायज़ संबंध हो। आखिर उसने कौसर से शादी करके क्या साबित किया? दूसरी चीज़, उसको करने के बाद भी उसका ना तो ख्याल रखता है, ना उसका उसके उसके पहले होने वाले बच्चे की सेहत देखी और उसका सारी चीज़ें देखी, तो लगता ही नहीं कि वो अपनी बीवी का ज़रा भी ख्याल रखता, क्योंकि वो कमाती नहीं थी ना। वो बेचारी केवल कपड़े सिल करके अपना गुजारा कर रही थी। उसके माँ बाप गरीब थे, उन्होंने क्या सोच कर के साजिद के साथ शादी कर दी मुझे नहीं पता, मगर इस तरह 3 औरतों के साथ गलत हो गया। आखिर भुक्तभोगी कौन हुई? सलमा यासिन, सितारा यासिन और कौसर। मज़े में कौन है? मिस्टर असगर, मिस्टर साजिद, दोनों मज़े में हैं, और ये तीनों महिलाओं को आपस में लड़ा करके केवल एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तीनों महिलाओं से इस पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वुमेन लिव्स, वुमेन लिबर्टी या सेल्फ डिपेंडेंट की बात करती हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग को ये करना चाहिए कि इन तीनों को ही अपने इन दोनों हस्बैंड्स को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 1 कमीने इंसान है, जिनकी नज़र में ना तो बीवी है, ना साली है, ना ही दूसरी औरत जिससे शादी की है, ना वो पत्नी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है डिसीज़न लीजिए कि पहले मुझे सलमा बहन से कहना है कि आप सबसे पहले, अगर आपके इस्लाम में ये हराम है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उसे छोड़ नहीं सकती, राइट। पहले तो आप इतनी पढ़ी लिखी थी, आपको प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए था जब आप इतने 4 बच्चों की मदर हैं। इधर मैं सितारा से कहूँगी कि आप जो है सबसे पहले साजिद को छोड़िए, क्योंकि उसी ने आपको बेनकाब करने में, आपकी फजीयत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरा, मैं कौसर को कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चे की, मरे हुए बच्चे की वजह से और ख़ुद की सेहत और अपने माँ बाप के लिए उसे भी छोड़ देना चाहिए। आप तीनों चाहे तो अकेले रहिए, या फिर आपको कोई अपनी लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति दोबारा मिल जाए तो उससे शादी कीजिए। और सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ आप इन लोगों को, अपने बच्चों को बहुत ढंग से पालिए। रही बात अब सलमा और सितारा की आपस में, आपका ये प्रूफ हो चुका सलमा बहन कि आपकी बहन ने आपके साथ चीट किया है, और मुझे शर्म आती है कि ऐसी बहन जिसका खुद का घर ख़राब हो गया था, जिसके हस्बैंड ने खुद कौसर से शादी कर दी थी, बस मैं उसकी मानसिक स्थिति का इसलिए आपको एक बार कहना चाहूँगी कि मैं उसकी मानसिक स्थिति पर इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि एक औरत जिसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है,
या उसके रहते हुए किसी और से शादी कर लेता है, तो वो एक बदले की भावना से आ जाती है और वो उसके सामने जो है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। और सलमा बहन, सिर्फ सितारा से इतनी गलती हो गई कि उसने आपके हस्बैंड को चूज़ किया और इसमें उसकी गलती कम थी, आपके हस्बैंड की ज़्यादा थी, क्योंकि उसने उसकी दुखती रग पर वहाँ पर हाथ रखा और उसको उस हद तक ले गया कि मैं तुम्हारी भी केयर बहुत करूँगा, तुम्हारे बच्चों की भी करूँगा। और वहाँ उसने आयत का जिस हिसाब से पासपोर्ट छुपाया था, जिस हिसाब से वो आयत और उसके बच्चों का ख्याल रखता था, कोई भी औरत शारीरिक संबंधों के लिए किसी से रिश्ता नहीं बनाती। ये मैं आपको अभी भी बताना चाहती हूँ। एक औरत जो इस तरह की परिस्थिति में फंस जाती है, वो सिर्फ ये देखती है कि उसके बच्चों का ख्याल रखने वाला कौन सा मर्द है, और जो मर्द सबसे ज़्यादा उसके बच्चों का ख्याल रखता है वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर उसे फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना था तो वो किसी और कंट्री में भी जा कर के आपके हस्बैंड से मिल सकती थी। दुबई पाकिस्तान से बहुत दूर नहीं था और वो दुबई में उतरा था, वहाँ भी मिल सकती। लेकिन आपके हस्बैंड ने उसको ये सब लालच दिया होगा कि मैं तुम्हारा बिज़नेस सेट कर दूँगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से एज़ अ वाइफ़ मैं नहीं रख पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें एज़ अ साली वो सारी सहूलियतें दूँगा जो मैं अपनी वाइफ़ को देता हूँ और अपने बच्चों को देता हूँ। सितारा इसीलिए वो पिघल गई, इसीलिए वो 8 दिन उसके साथ वहाँ रही क्या, दैट मीन्स उसने फिज़िकली नहीं इन्वॉल्व हुई बल्कि वो मेंटली इन्वॉल्व हो चुकी थी उसके साथ। उसको उस पर ट्रस्ट आ गया था और ये ट्रस्ट आप बहन होने के बाद भी उसे नहीं दे पाई जो आपके हस्बैंड से 2 महीनों में दिया। जिस हिसाब से आयत को वो प्यार कर रहा था, उसकी पासपोर्ट छुपा रहा था, कोई भी औरत, अभी आपके भी 4 बच्चे हैं और आपके साथ भी कोई व्यक्ति इतना इन्वॉल्व होगा जो आपके बच्चों को बहुत केयर करेगा, तो आप भी कहीं न कहीं उससे मेंटली इन्वॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस एज में आने के बाद फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना एक औरत के लिए बहुत बड़ी खुशी की अहमियत नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके पास साजिद ऑलरेडी था। और वो, आपने उसके व्लॉग्स भी चेक किए होंगे जिसमें वो सऊदीया में भी अपनी मम्मी से बोल रही थी कि अम्मी मैं जो हूँ दूसरी शादी करूँगी, मैं साजिद को छोड़ूंगी। फिर जब वो पंजाब आई तो पंजाब में भी उसने यही कहा कि साजिद जो है कौसर के साथ रहे, और वो कौसर के कमरे में ही जाके रहे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर बाद में जब कौसर का बच्चा मर गया तब भी उसने कहा कि ये वहीं रहे पंजाब में अपनी वाइफ के साथ गांव में रहे और मैं अकेले जो यहाँ रहूँगी। ये अकेले रहने के लिए और ये जो घर लेने की जो प्लानिंग थी, जो नया घर शिफ्ट किया गया है, वो एक तरह से मैं आपको सच बोलूँ, जहाँ तक मेरा दिल गवारा कहता है, ये साजिद का प्लान नहीं था बल्कि ये आपके हस्बैंड और सितारा का प्लान था। इसीलिए इन्होंने दिलबर और बाबर के घर से दूर एक घर लिया समुद्र के किनारे, जहाँ पर कॉलोनी स्टाइल है, जहाँ पर कोई किसी के बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं करता होगा आई थिंक। और ये ऐसे घर में रहना चाहती थी जहाँ पर वो बेफ़िक्र होकर आए और जाए, क्योंकि इनको अपने हस्बैंड के आने जाने के पता रहता था। और दूसरी चीज़, इनको अपने हस्बैंड साजिद की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आपने बात के भी ब्लॉग्स में देखा होगा जब वो एक दिन दिलबर से कह रही थी कि अभी तो ये जवान है, तभी तो इसकी दूसरी शादी हुई। तो मैं आपसे कहूँगी कि बहन प्लीज़, अब जो होना है वो तो हो चुका है। मैं ये मानती हूँ कि जो आपके साथ हुआ, दुनिया के किसी भी व्यक्ति, किसी भी लेडी, किसी भी बहन के साथ, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे कि उसके साथ ऐसा हो, उसको इतना बड़े जुल्म का शिकार होना पड़े, जिसकी अपनी एक ही बहन और बहनें बहनों से ही सब शेयर करती हैं। लेकिन आपके साथ हो गया, लेकिन अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहती हैं कि वो वाईटी पर आकर के माफ़ी मांगे, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लेडी अपने बच्चों के लिए अब वाईटी पर इसलिए आ रही है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं ब्लॉगर बन के। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके पास इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसके लिए चले जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप बहन हो तो जाने दो, क्योंकि आपकी तरह वो भी किसी से सताई हुई है। जैसे आपके हस्बैंड ने आपको सताया, वैसे उसके हस्बैंड ने भी इसको सताया है। यही चीज़ मैं कौसर के लिए भी कहूँगी कि उसको भी एक आदमी ने सताया है। तो प्लीज़ इस मैन बेस्ड सोसाइटी में आप पुरुष की नीयत का शिकार ना बने। मैं ये नहीं कहती कि सारे पुरुष ख़राब होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ 1% जो हैं, जो इस गंदी नीयत, गंदी हरकतों वाले हैं, जो
लेडीज़ की वीक पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू। ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इसलिए ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूबर बनने का कोई इरादा नहीं है। ये यूट्यूब चैनल मैंने अपनी बेटी के लिए स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके कमेंट्स और आपकी चीज़ें मुझे अच्छी भेजेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ों पर एक अलग नज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं वर्तमान में इंडिया में एक अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छी जॉब में हूँ और मेरे लिए इस तरह की लेडीज़ की हेल्प करना मेरा मकसद है। मैं चाहती हूँ कि किसी भी औरत के साथ जुल्म ना हो और अगर आप ये सब बताओगे तो फिर मैं आपको और आगे अच्छे सजेशंस दूँगी। अपनी लाइफ हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों मेरे हस्बैंड से जो मुस्लिम है उनसे मेरी ये सेकंड मैरिज हुई, क्यों नहीं मैंने अपनी हस्बैंड की पहली वाइफ़ का घर ख़राब किया, मैं आपको सब बताऊँगी। थैंक यू।